हेलो एवरीवन। आज के इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में। आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में आप जान सकते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम 5 बजे के बाद, है ना, शाम 5 बजे के बाद की एनर्जी को मैं ले रही हूँ। एंड आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, जैसे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगी, जैसे कि सिचुएशन हो सकती है। जो चीज़ें मुझे समझ में आएगा वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना मेरे मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करता है, मेरे दिल को बहुत पॉजिटिव करता है। मुझे सुकून मिलता है कि मैंने लोगों की हेल्प करी है। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर नहीं कर सकते हैं तो। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज शाम ये किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम देख रहे हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है मेरे पास यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, मुझे यहाँ मैरिड लोग दिख रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। जो ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है दोनों तरफ ही इक्वल बने हुए हैं, आपके तरफ भी और थर्ड पार्टी के तरफ भी, यानी कि दोनों के बीच में ये पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो आपके पार्टनर। अब क्या बातें हो रही थी ये मैं आपसे बताने जा रही हूँ। तो ये जो पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे खुद को नहीं पता है, मेरी किस्मत में क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं क्या ही कहूँ, मेरी किस्मत मुझे धोखा दे ही जाती है, मेरी किस्मत मुझे तकलीफ़ दे ही जाती है। मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे खुद को नहीं पता है, मेरी किस्मत कैसी है मुझे खुद को नहीं पता है, मेरी किस्मत में ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, मुझे खुद को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। एंड
यार मैं क्या कहूँ, मेरे मन में पैशन तो है उसके लिए, बात करने की इच्छा होती है उससे। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं उसके सामने जाकर फिर से चला आया हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। मेरा मन होता है कि मैं उससे बातें करूँ, कनेक्शन को बनाऊँ, बट मैं कुछ सोच करके चुप रह जाता हूँ। मैं कुछ सोच करके अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को रोक लेता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि सच में मायने रखती हैं, मेरे लिए मायने रखती हैं, और बहुत ज़्यादा मैं अंदर से ना खामोश सा हो जाता हूँ जब भी मैं उसको देखता हूँ कि वो अपने एक्शन में है, वो अपने डिसीज़न में है, वो अपने एक अलग ही वाइब्रेशन वाली एनर्जी में होती है। मुझे लगता है कि मैं उसको नीचा ना दिखाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो भी है उसका खुद का है, और जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में पाया है वो खुद की मेहनत से पाया है। खुद की मेहनत से मैंने पाया है, और खुद की मेहनत से मैंने उसको देखा है कि आगे बढ़ते हुए। मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ ऐसा चाहता हूँ ना कि क्या ही कहूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। मैं उसे अपना मैसेज पहुँचाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे पहुँचाऊँ मुझे पता नहीं है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि आप डिज़र्व करती हो लव, और बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हो, बहुत डिज़र्विंग हो, बहुत केयरिंग नेचर है आपका, बहुत अट्रैक्शन है आपका। मैं ये सारी चीज़ें उसको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ? क्या ये मेरा बताना ठीक रहेगा? मुझे लगता है ना कभी कभी कि यार उसके सामने सब कुछ बोल जाना है ना, ये भी बहुत ज़्यादा टफ़ है, मेरे लिए तो टफ़ है, क्योंकि मैं ना उसको इस नज़र से नहीं देखता। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरा सा उसके सामने जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई लेवल की है, वो मेरे बस की बात नहीं है उस एनर्जी को टच करना। तो मुझे ना उसके साथ कनेक्शन को बनाना है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस कब मिल सकता है? जब वो मेरे साथ कांटेक्ट में आए, कब ही मेरे से बात करे, है ना, तो ही मैं उससे बात कर सकता हूँ। सोशली मैं उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, बना के मैं उसके साथ आगे रहना चाहता हूँ। मैं उसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता हूँ, मैं उसका विश्वास जीतना चाहता हूँ कि वो जो है ना मेरे पर ट्रस्ट करे। बट क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बीच में मैं फंसा हूँ। क्या कहूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता है कि कभी इधर जाऊँ, कभी उधर जाऊँ, कभी क्या करूँ, कभी क्या ना करूँ। बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ मैं जानता हूँ कि उसकी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत बिजी रहती है वो अपनी लाइफ में, बट अपने कनेक्शन के लिए थोड़ा टाइम तो निकाल सकती है ना, थोड़ा टाइम तो कनेक्शन के लिए निकालना पड़ता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो उस कनेक्शन को समझे, और मैं भी इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर वो थोड़ा सा समझे तो मैं भी थोड़ा सा समझने को तैयार हूँ। मैं अपने मन में, अपने दिल में उसके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, और एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने मन की बातें, दिल की बातें। बट मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन उससे चाहता हूँ। जब 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 मैंने उसको देखा था तो ही मुझे फील हो गया था कि यस, मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। देखो, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स जो है ना छुपा के मैंने रखी हैं, कभी किसी से बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊँ, है ना, मैं क्या बताऊँ? क्या उसको नहीं पता है? मेरे अंदर तो यही होता है ना कि क्या उसको नहीं पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत कर जाता हूँ, मेरे अंदर है ऐसा, मेरे अंदर है ऐसी क्वालिटी कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत कर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गलत करता हूँ उसका एक केयरिंग नेचर देखता हूँ, मेरा गुस्सा उससे बर्दाश्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा गुस्सा उससे बर्दाश्त हो जाता है। वो बहुत केयरिंग है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छी है, वो किसी को सपोर्ट करने वाली है, उसका दिल बहुत अच्छा है। बट शायद मैं कहीं ना कहीं चूक जाता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। बहुत इमोशनल है वो, क्या ही कहूँ मैं, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा।
उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो बहुत इंट्यूटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंट्यूटिव है। एंड मुझे लगता है कि जो भी वो डिसीज़न लेती है ना, वो एकदम खड़े होके लेती है या लेता है। मुझे ना उससे बात करके काफ़ी अच्छा फील होता है, लगता है जैसे कि वो एक हीलर है जिसने मेरे सारे दुख सारे दर्द को झेल लिया है, मेरे सारे दुख सारे दर्द को सुन करके एक रास्ता निकाल के मुझे दे दिया है। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ। मैं अपने ड्रीम्स में अपने गोल्स को उसके साथ डिस्कस कर सकता हूँ यार। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे हर तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ। मैं उसे ये नहीं सोच सकता कि नहीं उसे अच्छा नहीं लगेगा या उसे ऐसा लगेगा वैसे लगेगा, ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ कंपैटिबल है, वो मेरे साथ कंपैटिबल है, बहुत अच्छे तरीके से है। मुझे इतना तो पता है कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा और वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे लगता है कि मैं सच में उसका साथ कैसे छोड़ दूँ। मुझे लगता है कि मैं सच में उसके तरफ कैसे ना जाऊँ। मुझे लगता है कि मैं सच में क्यों ना जो मैं रिश्ता इधर निभा रहा था क्यों ना मैं उधर रिश्ते को निभाऊँ, क्योंकि मुझे अंदर से पॉजिटिविटी फील होती है। मुझे लगता है कि मैं अंदर से शायद जो है ना बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव बन के दिखा सकता हूँ उसको। मैं बहुत अंदर से पॉजिटिव होकर के रह कर मैं उसको बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना उसके तरफ जाने से रोकता हूँ। कभी कभी मैं सच में क्लियर नहीं हो पाता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है कि मैं क्लियर ही नहीं हो पाता, मैं क्लियर हूँ। मुझे लगता है कि मैं क्लियर हूँ और मैं पॉजिटिव भी हूँ। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि मुझे जाना है, मुझे उससे बात करनी है, तो मैं करता भी हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं उससे बात करूँ तो मैं करता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता। मेरा है ही नहीं वैसा कि मैं पीछे हटूँ। मैं क्यों पीछे हटूँ? मेरा तो मानना यही है कि मैं क्यों पीछे हटूँ जब मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक करके दूँ, उसको ठीक करके रखूँ। सब कुछ ठीक करके रहेगा तो हम दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है ऐसा। उसका पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मुझे लगता है ऐसा कि मैं जो है ना अपनी लाइफ में ये चीज़ें तो करना ही चाहता हूँ। मुझे तो ये चीज़ें करनी ही करनी है। मेरा मन कहता है कि मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ और वो भी बहुत कुछ डिज़र्व करती है, तो हम दोनों के बीच में ये फासले तो होने ही नहीं चाहिए। मैंने डिले बहुत किया है, मैंने बहुत डिले किया है अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को पहचानने में मैंने बहुत डिले किया है। सच में मेरा ये जो डिले करने वाला जो आदत है ना वो ठीक नहीं है। ये तो मुझे भी पता है कि ये आदत मेरी ठीक नहीं है, बट क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है मुझसे भी, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें मुझसे भी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को सुकून में रख कर के अपने एक होता है ना जैसे सुकून भरा एहसास मुझे मिलता है कभी कभी। बट मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कैसे करूँ कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ यार, मैं बहुत पेन में हूँ, लेकिन अपनी तकलीफ़ अपनी पेन को किससे कहें हम? कौन सुनेगा हमारी? ये भी है ना कि कौन सुनेगा हमारी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ यार। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभी तो बिल्कुल भी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में होता हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता हूँ। क्यों क्यों चीज़ें करी हैं मैंने, ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं ना मैंने, जिससे मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरे मन को समझने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना समझ नहीं पाता है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। मैं क्या करूँ यार। तो ये जो पर्सन है अपना जो फीलिंग है, जो दर्द है वो बता चुके हैं। अब आपके पार्टनर के दोस्त की बारी है कि ये पर्सन अपने मन की बातें कहे, दिल की बातें कहे कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स,
कि पार्टनर के जो दोस्त हैं वो क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, हर्मिट का कार्ड है। सबसे पहले तो ये पर्सन का कहना है कि देख, तू अकेले इतना स्ट्रेस मत ले, इस तरीके से इतना स्ट्रेस लेना भी ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि तू अपनी लाइफ में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ठीक है, बट इतना भी तुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए जिससे तेरी ज़िंदगी अधूरी पड़ जाए, तुझे डीमोटिवेशन फील हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डीमोटिवेट होना मतलब बहुत गलत लगता है। मुझे लगता है कि यार क्यों डीमोटिवेट हो रहा है तू, क्यों तो डीमोटिवेट हो रहा है। तो इस तरीके से बातें मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से तू डीमोटिवेट होता है, तो इस तरीके से पागलों की तरह है ना बात करता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अपने ज़िंदगी को थोड़ा सा तू प्यार भरा, सुकून भरा दे। ठीक है, और मुझे लगता है कि तू अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, तो अपने इमोशंस को ना सही वे में तू ले सकता है, समझ सकता है। तुझे सच में अपने मन को, अपने दिल को समझने की ज़रूरत है। और सच में तुझे, तेरा जो मन है ना, जो कहता है ना, वो तेरा मन जो है ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कहता है, मुझे पता है। देख, तू गलत तो कर रहा है, खुद के साथ तो कर ही चुका है, उसके साथ भी कर रहा है। मुझे पता है कि तू कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, लेकिन तेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, तेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेरा मन बहुत ज़्यादा बावला सा है, और बावला सा मन कभी भी जो है ना वो शांत नहीं होता है। मुझे लगता है कि तू जो है ना बावली सी एनर्जी में पड़ा रहता है। ठीक है, इस तरीके से मत पड़, इस तरीके से मत रह, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा इस तरीके से परफॉर्म करना वो ठीक नहीं लगता है। ठीक है, और तू नेगेटिविटी में बहुत रहता है, तेरे आसपास के लोग भी तो नेगेटिव ही हैं। तुझे कोई पॉजिटिव वाइब नहीं देता है ना, तुझे कोई पॉजिटिव बातें नहीं कहता है ना, तुझे कोई पॉजिटिव तरीके से डील नहीं करता है। मुझे तो यही लगता है। ठीक है, तुझे लगता है कि तू ठीक है, तुझे लगता है कि तू जो करता है वही ठीक है, बाकी सब कोई गलत है। वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं कि तेरा मानना ये ऐसा क्यों है। देख, मैं मानता हूँ कि हाँ गलती हुई है, गलती होती है, हर किसी से होती है। तो तू ये चीज़ें क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तू ये चीज़ें क्यों करता है और कैसे करता है। ये सारी चीज़ें करके फ़ायदा नहीं है ना, ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, ना आज ना कल, कभी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तू अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से समझ सकता है। तू अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकता है, अपने कनेक्शन में आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं अपने आप को खोज, समझने की कोशिश कर। ठीक है, तू प्यार करता है, तेरी फीलिंग्स है उसके लिए, तू फील करता है उसके लिए, और क्या चाहिए तुझे। ठीक है, अपने रिश्ते को जितना अच्छा बना सकता है उतना बनाने की कोशिश कर। दूसरों की बातों में पढ़ करके अपना रिश्ता अच्छा खासा ख़राब करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अपने रिश्ते को ख़राब ना करके अपने रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच, अपने रिश्ते को कंटिन्यू करने के बारे में सोच, क्योंकि रिश्ता है तेरा, कंटिन्यू तुझे करना है, कोई और तो करेगा नहीं। तू इतना मान ले कि तेरा उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, सो मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में तू हर तरीके से चीज़ों को कर सकता है, और ये चीज़ें तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं तो तुझसे यही कहूँगा। ठीक, सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर।
एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।